हम छीन के लेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले को लेकर अभ्यर्थी जो है, दिखाता हूं आपको तस्वीरें लखनऊ इको गार्डन की, पिछले 125 दिनों से बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि जो घोटाला हुआ है, इनके हक की चोरी हुई है। जब तक सरकार इनको बहाली नहीं दे देती और निष्पक्ष जांच नहीं कर लेती है, तब तक इनका जो प्रदर्शन है वो इसी तरह से चलता रहेगा। 125 दिन हो गए हैं लखनऊ इको गार्डन में ये बैठे हुए हैं। हम इनसे बात भी करेंगे। भैया, 125 दिन कम दिन नहीं होते हैं, काफ़ी लंबा वक्त होता है। लगातार आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है, कहाँ तक आपकी वार्ता पहुँची है? देखिए, सरकार के ऐंठबाजी से, सरकार की रंगबाजी से तो कम ही है। अगर इतना जैसे आप समझ रहे हैं कि 125 दिन है, ये सरकार अगर समझती तो हम लोग को न्याय मिल गया होता। लेकिन ये पिछड़ा दलित विरोधी सरकार है, युवाओं की विरोधी सरकार है, पढ़ने वालों की विरोधी सरकार है। तो इस वजह से हम लोगों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने एक नई डेट ऐलान की है, 23 नवंबर को हम लोग इसी लखनऊ को बंद करेंगे। आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, पिछड़ा परेशान है, दलित परेशान है, सिर्फ और सिर्फ इनकी एरोगेंस और इनकी गुंडई की नीति की वजह से। तो हम लोग भी वोट की चोट देना जानते हैं। हम लोग पिछड़े दलितों को ले करके रोड पे उतरेंगे और इनको बताएंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला अगर ये ससमय आचार संहिता से पहले नहीं सही करते हैं तो हम लोग इनकी सरकार बदलने का काम करेंगे। हम उन हर नेताओं के पास जाएंगे जहां से इनको वोट मिलती है। ये हमारे लोगों को मंत्री बनाते हैं, हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, हमारे लोगों को लॉलीपॉप देते हैं। अभी तक कमेटी गठित की है, कमेटी की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप, जुमला, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। भारतीय जनता पार्टी के आज बताइए 22,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे लोग, 61 लोगों को जेल भेज दिया गया, बहनों का कपड़ा फाड़ दिया गया, बहनों को लाठियों से पीटा गया। ये कहाँ तक न्याय है? लोकतंत्र में क्या कोई अपनी मांग नहीं रख सकता? लोकतंत्र क्या ये लोग खरीद लिए हैं? लोकतंत्र में जो शांतिपूर्वक अधिकारियों से अपनी मांग को लेकर लड़के बैठे थे, क्यों उनकी मांग को नहीं सुना जा रहा है? इस जो कल का कृत्य किया गया है, जिन्हें मोहनलालगंज जेल में भेज दिया गया है, उन सभी का हम लोग नौजवान युवा पुरजोर घर भर्सना करते हैं। इनका पूरी तरीके से लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। अगर नौजवानों के दमन का कार्य करेगी ये भाजपा सरकार तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में न्याय देना होगा, अदरवाइज गद्दी छोड़ना पड़ेगा मुख्यमंत्री जी को। ये 5 कालीदास मार्ग इनका सरकारी भवन है, इनका कोई निजी आवास नहीं है। 5 कालीदास मार्ग सरकारी भवन है और बाबा को सरकारी भवन जब ये जनता वोट की चोट देगी तो इनको छोड़ के जाना पड़ेगा। दरअसल ये जब भर्ती की शुरुआत हुई थी तो हम लोगों ने फुल डेडिकेशन से पढ़ा था और 1-1.5 महीने का हम लोगों को टाइम मिला था। बीएड अभ्यर्थी लास्ट टाइम 4 दिन जब फॉर्म के अप्लाई करने की लास्ट डेट बची थी, तब हम लोगों को एलिजिबिलिटी मिली थी और हम लोगों ने पूरा प्रयास किया कि इसको हम अपना फर्स्ट और आखिरी प्रयास समझकर हम इस पर पूरी अपनी ताकत झोंक दें ताकि हम लोगों को नियुक्ति मिल जाए। और हम लोगों ने उसी सुचारू रूप से हमने पढ़ाई करी और जब पढ़ाई करने के बाद हमने सरकार के मानक को पूरा किया तो हम लोगों को जाहिर सी बात है उम्मीद बन जाती है कि हम लोगों को नियुक्ति मिलनी चाहिए। और उसके बाद जब ये शिक्षक भर्ती का पूरा लिस्ट आता है तो उसमें हम लोग कट ऑफ क्लियर करने के बाद भी हम लोग लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं होता है तो हम लोग थोड़ा आशंका होती है। हम लोग जाते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो ये सीना चीर के चिल्लाते हैं कि हम लोग पिछड़ों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, आपके लिए हम आयोग बना दे रहे हैं, तो उससे भी हमको काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई। तो हमने कहा कि हमको कहीं ना कहीं से न्याय मिलेगा और हम लोग अपना नियुक्ति पत्र पाएंगे। फिर हम लोगों ने 1 साल लड़ाई करी और हम लोगों ने वहाँ से केस जीता। आज जब हम लोगों के पक्ष में सारी चीज़ें हैं तो हम लोगों ने उसको लेकर भी सरकार के विभाग में या मंत्री जितने भी रहे, खुद इवन की सरकार से भी हम लोगों ने गुहार लगाई और ये लगातार हम लोगों ने गुहार लगाई, लेकिन उसका खामियाजा या उसका परिणाम अभी तक हमको कुछ ज़मीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला। सरकार से हमको लास्ट अभी भी अपेक्षाएं हैं कि वो लोग हम लोगों के लिए कुछ करे, क्योंकि हम लोगों ने इसीलिए ऐलान किया है 23 नवंबर को कि महाधरना करें। हम लोगों को कोई महाधरना करने का कोई एजेंडा नहीं होता है, लेकिन आप लोग जब अपने नीतियों पे विफल होते हो तब हम लोगों को ये सब करना पड़ता है। वरना शिक्षक एक बहुत ही कूल माइंड का, कूल दिल वाला जो है इंसान होता है, वो कोई ऐसा वैसा एरोगेंट नहीं होता है आपकी नीतियों की तरह। आपसे उम्मीद है, आपसे आप पूरे मुखिया हो, सरकार हो, आप ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का शासन जनता द्वारा जनता के लिए होता है। ये अब्राहम लिंकन जी ने खुद हम लोगों को पढ़ाया है, बताया है अपने माध्यम से। तो ये सब पूरे विश्व में विदित है कि आप अपने जनता को न्याय देने के लिए बने हो, ना कि आप लोगों उनको डंडे
लाठियों से जब न्याय मांगने के लिए लोग आते हैं तो उनको दौड़ाओ मारो। जैसे भी 22,000 हमारे इसी अभ्यर्थी का एक टुकड़ा भर्ती का एक टुकड़ा है जिनको आप लोगों ने मार मार के दौड़ाया, खदेड़ा। ये बहुत ही निंदनीय है। ये लोकतंत्र सरकार में आप तानाशाही अगर करोगे तो जाहिर सी बात है आपको कहीं ना कहीं दोबारा मठों में जाना पड़ेगा, फिर वहीं बिलबिलाते रहिएगा। धन्यवाद। आप लोग का कहना है कि सरकार की नीतियों से आप लोग जरा सा भी प्रसन्न नहीं है, यही वजह है कि हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए आप लोग को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आप लोग ने तैयारी इसके लिए नहीं की थी, लेकिन सरकार का कहना है कि सरकार का नारा ही है सबका साथ सबका विकास। सरकार का दावा है कि वो पिछड़ों को साथ लेके चलती है। फिर क्या लगता है आपको कहाँ पे कमी रह गई कि आप लोग को ये नारा लगाना पड़ रहा है कि आरक्षण की चोरी, आपका हक चोरी किया जा रहा है? देखिए, सरकार का जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ये सिर्फ नारा इनका टीवी पे दिखता है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। क्योंकि हम पिछड़े हैं, दलित हैं और किसी को न्याय देने के लिए 4 महीने कम नहीं होते हैं। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार सिर्फ 4 महीने से हमें बरगलाने के सिवा और कुछ नहीं कर रही है। नहीं तो ये 4 महीने बहुत दिन होते हैं अगर ये हमें न्याय देना चाहते हैं। लेकिन ये हमें न्याय देना नहीं चाहते। तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर आप समय रहते आचार संहिता के पहले अगर हमें आप न्याय नहीं दिए तो 2022 में चुनाव लड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा योगी जी। अन्यथा आप हमारे मामले को जल्द से जल्द निस्तारित कर दें। और जो 22,000 वाले हमारे भाई धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कल उनके साथ बहुत अभद्रता का व्यवहार पुलिस प्रशासन ने किया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे थे, लेकिन उनको उग्र सरकार ने मजबूर किया। क्योंकि वो भी क्या लगता है आप लोग भी जब कोई बड़ा महाआंदोलन करेंगे तो क्या इस तरह का बर्ताव आप लोग के साथ भी होगा? क्या लगता है? जाहिर सी बात है, अगर ये सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम भी उग्र प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि ये शांतिपूर्ण तरीके से हम बैठ के देख चुके हैं कि ये कितने शांतिपूर्ण ढंग तरीके से हमारी बातों को सुन सकते हैं। ये शांतिपूर्ण तरीके से हमारी बातों को सुन नहीं सकते हैं। हमें भी मजबूरन ऐसा कदम उठाना पड़ सकता है। 23 नवंबर को हम लोग महाआंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। एक सवाल है, फिर आप लोगों से पूछ रहा हूँ, एक सवाल है फिर से आपसे पूछता हूँ कि आप लोग ने सारे प्रयास किए हैं सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के, अपनी मांगे सरकार तक पहुँचाने के लिए आप लोग ने सारे प्रयास किए, वो पूरी तरह से विफल हुए। आप लोग ने ये चेतावनी भी दे डाली कि उत्तर प्रदेश में 2022 में योगी सरकार दोबारा रिपीट नहीं हो पाएगी। क्या लगता है आपको कि अभी और कितना संघर्ष आप लोग के लिए बाकी है? सरकार आप लोग की सुनवाई नहीं कर रही है। देखिए, संघर्ष हम तब तक करेंगे जब तक हमें नियुक्ति नहीं मिल जाती है। आज आपको जानकारी होगी कि ये पिछड़ों का सम्मेलन कर रहे हैं। आज 22 तारीख है, पंचायत अलीगंज में आज यादवों का सम्मेलन है। तो अगर हम ही का सम्मेलन करके और हम ही को बेवकूफ़ बनाना है तो सम्मेलन का मतलब क्या रह जाता है? अगर आपको सम्मेलन ही करना है तो विद्यार्थियों का सम्मेलन करिए, बेरोजगारों का सम्मेलन करिए, जो देश में समस्या है सम्मेलन उसकी करिए। हम ओबीसी समाज से आते हैं, आज 120 दिन हो गए, हम यहाँ 25 दिन से बैठे हुए हैं, हमारे सुनने कोई तैयार नहीं है और आप सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन में जो जाने वाले लोग हैं, मोदी जी, योगी जी, वो आपको वोट देने का काम नहीं करेंगे, क्योंकि आप उन्हीं के बच्चों को, उन्हीं के लोगों को यहाँ तड़पा रहे हैं। हम तड़प रहे हैं 125 दिन से और हमारी तड़पती हुई आत्माएँ आपको हमेशा आपको खोजती हैं और कहती हैं कि वो कौन सरकार है, वो कौन से हमारी सरकार में जो बैठे हुए मंत्री हैं, विधायक हैं, मुख्यमंत्री हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और हमारे लिए सम्मेलन कर रहे हैं। हमें ऐसे किसी भी सम्मेलनों में कोई सरोकार नहीं है। आपके द्वारा आपने मंच पे चिल्ला चिल्ला कर वहाँ पे कहते हैं कि पिछड़ों का नुकसान नहीं होने देंगे, हम संवैधानिक और न्यायिक संस्था बना दिया है हमने, ये बार बार कहते हैं। उसी संवैधानिक और न्यायिक संस्था ने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 6 पन्ने की रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट के बारे में क्या कहेंगे आप? किसी भी ओबीसी सम्मेलन में अगर आप जाकर बोलिए कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है उस पर आयोग की जो रिपोर्ट है उस पर हम काम करेंगे या नहीं करेंगे, जिस दिन आप बोल देंगे हम आपके साथ होंगे या आपके खिलाफ होंगे। अभी हमें आपसे उम्मीदें हैं, तब तक उम्मीदें हैं जब तक हमें न्याय नहीं मिलता और तब तक हम लखनऊ नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। वादे और सम्मेलनों से आपने कहा कि अब काम नहीं चलने वाला है, आगे की क्या रणनीति है? महाआंदोलन करने वाले हैं, क्या करेंगे उसमें? देखिए, सरकार का एक नारा आया था, जब सरकार बनाने की बात आई तो सरकार जब चुनाव में आई सरकार बीजेपी, तो एक नारा दिया कि सबका साथ सबका विकास। तो ये सबका साथ तो है, लेकिन अपना विकास है और बहुजनों का सत्यानाश है। इसने अपना एकदम स्लोगन बना लिया है। जहाँ भी देखिए अराजकता है, किसानों के मुद्दे पर देख लीजिए, रोजगार के मुद्दे पर देख लीजिए, महंगाई के मुद्दे पर देख लीजिए, कहीं ये सरकार सफल नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी केवल प्रचार पे, प्रसार पे, और जहाँ से भी ओबीसी का अधिकार, एससी का अधिकार छीना जा सकता है वहाँ पे छीनी जा रही है। कई भर्तियां हो गई, 69,000 के बाद भी कई भर्तियां आ गई, उसमें भी ऐसे आरक्षण के साथ घोटाला किया गया है। आप लोग कोई बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं? जी, बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। 23 नवंबर को हमारा बहुत बड़ा आंदोलन है।
सारे संगठन जो सारी 100 से ज़्यादा संगठन है हमारी बातचीत चालू हो गई है और सारे लोगों से समर्थन पत्र जल्दी ही आने शुरू जाएंगे। हम लोग थोड़ा दीपावली का वेट कर रहे हैं। हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री जी 9 लाख से हम लोग सामाजिक सम्मेलन में गए थे, तो तारीख फिर से बताइएगा एक बार। 23 नवंबर 23 नवंबर को आप लोग एक बार फिर महाआंदोलन करने जा रहे हैं, एकदम डन है। कुल मिला के अभ्यर्थी थे, इन्होंने साफ किया है कि लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि सरकार तक इनकी बात पहुंच जाए, लेकिन सरकार जिस तरह से इनकी अनदेखी कर रही है, ये कहीं से भी प्रसन्न नहीं है सरकार की कार्यशैली से। अभ्यर्थी हैं, सरकार की नीतियों पर ये तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके हक की चोरी हुई है और जब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हो जाती है और इनको बहाली नहीं मिल जाती, इनका जो प्रदर्शन है वो इसी तरह से चलता रहेगा। और इसी क्रम में 23 अक्टूबर को ये एक बड़ा महाआंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें ये इको गार्डन की 4 दीवारी से बाहर निकलकर लखनऊ की सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सूरज के साथ हूं, पांडेल न्यूज़, लखनऊ।